श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 46। हमने पिछले कुछ कथा विभागों के द्वारा अत्यंत विस्तार से प्रभु रामचंद्र के नाम की वंदना की। 72 चरणों में लिखे हुए इस नाम वंदना का वर्णन करते हुए संत कहते हैं कि यह 72 लाइन्स नहीं बल्कि यह सबसे बेहतर लाइन है, ये 72 चरण हैं, जिसके आधार से आपके जीवन को सद्गति प्राप्त होती है। आपके जीवन में अपरोक्ष ज्ञान की एक आपको सुसंधि इस नाम वंदना के द्वारा प्राप्त होती है। तो सज्जनों, सही मायने में नाम वंदना क्या है? उस नाम को अब हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु मानना, यही नाम वंदना की फलश्रुति है। अन्यथा हम नित्य नाम वंदना गाएंगे, लेकिन अगर नाम के प्रति हमारा सद्भाव सही मायने में हृदय में जागृत हुआ है, तो हम प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें, भगवान को प्रार्थना करें कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का सुमिरन हो। यही नाम वंदना की फलश्रुति हम सबको प्राप्त हो। गोस्वामी जी ने इस 28 क्रमांक के दोहे में हमें भाय कुभाय नख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, इस तरह से नाम वंदना का समारोप किया है। अभी हमने चौपाइयों का गायन कल ही किया है, इसलिए हम आज सीधे कथा विभाग में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, हम रामचरितमानस के द्वारा प्रभु रामचंद्र का चरित्र, उसका सुमिरन करने जा रहे हैं। ईश्वर का चरित्र संतों ने 4 अंगों के द्वारा गाया है। एक है प्रभु का नाम, दूसरा है प्रभु के गुण, तीसरा है प्रभु की लीला और चौथा है प्रभु का धाम। ये हमें चारों ईश्वर के सुमिरन के लिए अत्यंत अनुकूल है। जिसके प्रति अपने आराध्य के लिए सद्भाव है, उसे अपने ईश्वर के ये चारों अंग अत्यंत प्रिय है। जिस तरह से वह भगवान का नाम गाता है, उसी तरह से उसके लीलाओं पर भी प्रेम करता है, उसी तरह से उसके गुण भी अपने जुबान से गाते हुए वो कभी थकता नहीं, और उसके धाम के प्रति उसके मन में विशेष आदर सद्भाव होता है। तो ईश्वर के ये 4 दर्शन हमें इन 4 प्रत्यागों के द्वारा होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने प्रभु रामचंद्र के नाम की वंदना की। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। मैंने मेरे प्रभु रामचंद्र का, मेरे आराध्य का नाम, उसका महात्म्य आपको विस्तार से समझाया। अब उसी नाम का सुमिरन करते करते मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में अपना मस्तक नमाकर उन्हें नमन करते हुए प्रभु रामचंद्र के गुण अब आपको बखान करने जा रहा हूं। सज्जनों, जैसे हमने 10 दोहों के द्वारा नाम वंदना की, लेकिन जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम न कहत सकत नाम बढ़ाई, जिस तरह से नाम की महात्म्य प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र भी नहीं कह सकते, इतना उनका नाम अपार है, अमोघ है। उसी तरह से प्रभु रामचंद्र के गुण भी अतर्क्य है, अनिर्वचनीय है, जिसे हमारे सामान्य जीव कितने भी तरह से गाएं तो भी उन गुणों की समाप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र के गुण गाने की पात्रता मुझ में है नहीं। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। देखिए, गोस्वामी जी के इस साहित्य से, इस वांग्मय से अगर हमें कुछ सीखना है, जीवन में कुछ आचरण में लाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र गोस्वामी जी हमें सिखाते हैं वो है उनके अंतरण की दीनता। गोस्वामी जी राम नाम का भी वर्णन करते हुए एक मौके पर हमें कहते हैं कि नामु राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। यह तुलसी तो भांग की तरह अपवित्र था, लेकिन राम नाम के सुमिरन से यह तुलसी समस्त विश्व के लिए वंदनीय हो गया। यह तुलसी दास हो गया। मेरी कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन इस राम नाम ने मुझे बढ़ाई दी है। सज्जनों, यह सोचने वाली बात है कि प्रभु रामचंद्र किस पर कृपा करते हैं। आप अगर साधन निष्ठ हो तो आपके साधना के द्वारा प्रभु रामचंद्र आप पर कृपा करते हैं, या आप उनकी कथा बहुत उत्तम तरीके से गाते हो, यह सोचकर प्रभु रामचंद्र आप पर कृपा करते हैं। ऐसी कौन सी पात्रता है जो प्रभु रामचंद्र को अत्यंत प्रिय है? सज्जनों, वह पात्रता है दीनता, जिससे प्रभु रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके हृदय में अहंकार शून्यता है, वह प्रभु रामचंद्र को अत्यंत प्रिय है। विभीषण प्रभु रामचंद्र के सामने जाकर पहले ही अपने आराध्य के चरणों में गिड़गिड़ाता हुआ यही कहता है कि नाथ दसानन करमय भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुरत राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुकही तम पर नेहा। अपने हृदय की यह दीनता विभीषण प्रभु रामचंद्र के सामने व्यक्त करता है। और फिर गोस्वामी जी अगले दोहे के प्रथम चरण में लिखते हैं कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। प्रभु को क्या भाया? विभीषण उन्हें इसलिए बहुत ही मन भावन लगा क्योंकि उसकी वचनों में दीनता थी। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। तो सज्जनों, मैं हमेशा साधना की जो हम सांख्यिक दृष्टया उसका जो हम अध्ययन करते हैं, उसको मैं हमेशा गुणवत्ता के रूप में भी सोचते रहता हूं कि हम जो नाम की संख्या ले रहे हैं, जिस तरह से हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक कर अपने अहंता का भी नित्य दर्शन करते रहिए कि क्या मेरा नाम मेरे चित्त तक पहुंच रहा है? क्या मेरे नाम के द्वारा मेरी अहंता, मेरा ईगो कम होते जा रहा है? और इसका एक अच्छा प्रमाण है कि मेरे जीवन में मैं इस शब्द का इस्तेमाल हम कितना कर रहे हैं। मैं हूं इसलिए ये हो रहा है, मैं हूं इसलिए यह सब कार्य पर्याप्त रूप से हो सका। ये जो हमारा भाव है, यही हमारे हृदय के अहंकार का दर्शन है। फिर हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, या हमारी कचहरी, या हमारा कोई व्यवसाय हो, जहां जहां पर हमारे अहंकार का दर्शन होता है, वहां वहां पे संघर्ष है। और जब तक यह अहंकार टूटता नहीं, जब तक यह अहंकार रूपी रावण का वध होता नहीं, तब तक प्रभु रामचंद्र हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं। यह संघर्ष है सज्जनों। प्रभु रामचंद्र का सुमिरन हमारे अहंकार का नाश करता है, और इसके लिए हमें विवेक विचार के द्वारा नित्य हमारे इस कर्म कर्ता भाव को विवेक दृष्टि से समझना चाहिए। और इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि हृदय में नित्य
दीनता के भाव से रहना, जो गोस्वामी जी ने किया, जो मेरे सदगुरु ने किया। मेरे सदगुरु का नाम था श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, लेकिन उन्हें अपने अभंगों में जो उन्होंने अपना नाम लिखा है वो लिखा है दीनदास। श्री महाराज को पूछते थे कि प्रभु आपने आपका नाम दीनदास क्यों रखा है? तो कहते थे कि मेरे पास आने वाले लोग इस संसार से बहुत तरह से पीड़ित है, व्यथित है। ऐसे दीन जनों का मैं दास हूं, उनकी सेवा करने के हेतु मैं यह राम भजन गा रहा हूं। ऐसी उनकी मन की व्यापकता थी, विशालता थी, और इसलिए प्रभु रामचंद्र मेरे सदगुरु के लिए वहां पे चैतन्यमय हो गए। वह केवल मंदिर नहीं है, वह केवल पाषाण की मूर्तियां नहीं है, वह मेरे प्रभु रामचंद्र का चैतन्य रूप है। चैतन्य वहीं पे प्रकटता है जहां पे अहंकार शून्यता हो जाती है। देखिए, अहंकार के द्वारा हमारे जीवन में हम ना लौकिक यश संपादन कर सकते हैं, तो फिर पारलौकिक आध्यात्मिक विद्या संपादन करना यह तो बहुत दुर्मिळ, बहुत ही मुश्किल ऐसी चीज है। इसलिए हमें नित्य हमारे जीवन में इस अहंकार का विसर्जन करके ही हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे ही हमारे प्रत्येक कर्म में हमें प्रभु रामचंद्र का साथ दिखाई पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी अपना यह भाव इस दोहे में इन चौपाइयों के द्वारा प्रकट करते हैं कि मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। प्रभु रामचंद्र मेरे समस्त गलतियों के बावजूद भी मेरा स्वीकार कर लेते हैं, मेरे समस्त गलतियों को भी वो सुधारते हैं। उनकी कृपा असीमित है, वो कभी भी अपनी कृपा करने में थकते नहीं हैं। मेरे सच मन का भाव आपको कहूं तो श्री राम जैसे उत्तम स्वामी कोई नहीं, और मेरे जैसा अधम सेवक कोई दूसरा नहीं। लेकिन ऐसे होते हुए भी यह रामचरित्र का गुणगान करने के लिए प्रभु रामचंद्र ने मुझे निमित्त किया। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरा कोई महात्म्य नहीं है। यह तो प्रभु रामचंद्र ने अपना जो दयानिधि नामक ब्रीद है, उस ब्रीद का पालन करते हुए उन्होंने मेरे जैसे अधम सेवक का चुनाव यह रामचरित्र का गुणगान करने के लिए किया है। प्रभु रामचंद्र जैसा उत्तम स्वामी नहीं और मेरे जैसा अधम सेवक नहीं। गोस्वामी जी कहते कि लो कहूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक और वेदों में भी मेरे प्रभु रामचंद्र की यह उत्तम रीत ही प्रसिद्ध है कि वह हमेशा जो सेवक अत्यंत विनयशीलता से उनके पास आता है, उसके हृदय का सद्भाव मेरे प्रभु रामचंद्र तुरंत पहचानते हैं, तुरंत। देखिए, केवट का हृदय में क्या सद्भाव था, यह जानना हमारे जैसे सामान्य लोगों के बस की बात ही नहीं है। केवट ने जो प्रभु रामचंद्र को मुस्कुराहट दी, जो प्रसन्नता उन्हें उस क्षण में जरूरी थी, वह केवट ने अपने इस अत्यंत अटपटे वचनों के साथ प्रभु रामचंद्र को प्रदान की है। केवट के हृदय में निष्काम भाव है। केवट प्रभु रामचंद्र के चरणों का आश्रित है। प्रभु रामचंद्र के प्रति उसके हृदय में अपार प्रेम है। और ऐसे प्रभु रामचंद्र ने इसलिए केवट को सबसे पहले निर्मल भक्ति का वरदान प्रदान किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है रामायण पढ़ते वक्त कि प्रभु रामचंद्र अयोध्या से निकले हैं और उन्होंने संत ऋषियों का दर्शन बाद में किया, लेकिन सबसे पहले केवट के साथ जो उनका संवाद हुआ और उसके पश्चात जो प्रभु रामचंद्र ने
सर्वप्रथम भक्ति का वरदान जो केवट को दिया है, यह अनन्य साधारण चरित्र है। केवट के हृदय की दीनता ही प्रभु रामचंद्र को अत्यंत पसंद आई है। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज बीधी दीनी बनी भली बुरी। इस तरह से केवट अपने हृदय का सद्भाव व्यक्त करता है प्रभु रामचंद्र के सामने कि आज मैंने क्या नहीं पाया है प्रभु, आज आपके चरणों का दर्शन हुआ नहीं, आपके चरणों को प्रक्षालन करने की जीवन में मुझे यह सुसंधि प्राप्त हुई। आपको नौका में बिठाकर आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया और उसके बदले में आपसे मैं कोई दाम लूं? नहीं प्रभु, ये जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो रहा था, कष्ट करते करते थक रहे थे। यह त्रिताप हृदय में एक दावानल की तरह जला रहे थे, लेकिन प्रभु आपने दर्शन दिया। आज यह केवट धन्य हो गया, आज केवट को सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनय सुनत पहचानत प्रीति। ये बिनयी सेवक का प्रेम तुरंत पहचान जाते हैं। और सज्जनों, ये कोई एक्टिंग का क्लास नहीं है, प्लीज, ये कोई अभिनय नहीं है। शायद आप जब कुंभकर्ण का चरित्र पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे, कुंभकर्ण तो प्रभु रामचंद्र के साथ वैर भाव से युद्ध कर रहा था, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने उसके हृदय के भाव को जानकर, उसके शब्दों को महत्व न देते हुए उसका वध तो किया, लेकिन उसके पश्चात तुरंत उसको अपने निज धाम में भी स्थान दे दिया। तो प्रभु रामचंद्र आपके शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, आपके हृदयस्थ भाव को वो पहचानते हैं। तो विनय ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नहीं है जो आज की तारीख में हम देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट में आप जाओ, कोई कस्टमर केयर सेंटर से आप बात करो तो लोग बड़े विनयता से आपसे बात करते हैं, लेकिन वो विनयशीलता उनके ट्रेनिंग का भाव है, उनके स्वभाव का भाग नहीं है। उनको दी हुई एम्प्लॉयमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने कस्टमर से बिल्कुल पोलाइटली, ये शब्द बहुत अच्छा है, बात करें। लेकिन सज्जनों, विनयशीलता यह स्वभाव होता है, विनयशीलता प्रभाव नहीं होता। तो आपके शब्द शायद अटपटे हो, केवट जैसे या कुंभकर्ण जैसे संघर्षमय शब्द हो, या रावण जैसे वीरता से और वैरता से भरे हुए शब्द हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र आपके हृदय का सुमिरन देखकर आप पर प्रसन्न होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। प्रभु रामचंद्र, आप श्रीमंत हो या दरिद्र, आप ग्राम्य हो या शहर में रहते हो, आप पंडित हो या मूर्ख हो, आप बदनाम हो या आप यशस्वी हो, आप अत्यंत उत्तम कवि हो या आपकी कविता अत्यंत साधारण दर्जा की है, आप नर नारी हो, इसमें कोई भेद नहीं करते हैं। वह तो केवल आपके हृदय के इस सद्भाव के द्वारा ही द्रवित होते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने अपने भाव के द्वारा राम का भजन करते हैं, प्रभु रामचंद्र उस सद्भाव के द्वारा उसके भजन का स्वीकार करते हैं। मानहु एक भगति कर नाता। तो प्रभु रामचंद्र ना अमीर के हैं ना गरीबों के, प्रभु रामचंद्र ना स्त्री पुरुष के हैं, ना उत्तम कवि के हैं ना साधारण कवि के हैं। प्रभु रामचंद्र जो व्यक्ति जिस भाव से उनकी स्तुति करता है, उस भाव के द्वारा ही उस पर द्रवित होते हैं। मुझे याद है, हमने जनवरी में जब अयोध्या में कथा कही थी, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए थे जो अयोध्या में कई सालों से प्रभु रामचंद्र की उपासना में रत है।
उन्होंने एक बहुत सुंदर हमें वहां पे व्याख्या बताई थी कि अपने अपने राम को ढूंढिए। आपके हृदय में जो राम बैठा है उसे आपको ही ढूंढना है, और उस राम को प्राप्त करने की विधि है सद्भाव। तो अपने अपने भाव से अपने ही हृदय के राम को ढूंढिए। अपने भाव से इस जग को प्रभावित मत कीजिए। अपने इस सद्भाव से अपने हृदय के राम को कैसे द्रवित कर सकते हैं, कैसे उस पर अपना प्रेम निछावर कर सकते हैं, इसकी हमें नित्य चिंता होनी चाहिए। ना कि मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, ना कि मेरे पास कितने श्रोता है, इसकी हमें चिंता करनी है। मेरे सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जैसे ही आप हृदय के ईश्वर के प्रति प्रीति रखते हो, उसको द्रवित करते हो, उसकी कृपा संपादन करते हो, तो यह विश्व भी आप पर बिल्कुल द्रवित हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो, समस्त विश्व आपके पीछे आ जाता है। और यह जितने आप आपके हृदय में आपके भगवान के चरणों तक पहुंच पाओ, उतनी उतनी आपको विश्व के द्वारा कृपा संपादित होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है, लेकिन इस रहस्य की किल्ली है अपने अपने राम। तो भक्ति माने कॉपी नहीं है कि जैसे वो भजन कर रहा है वैसे भी मैं करूं। जिस तरह से वो आंखों में आंसू लाकर कथा कह रहा है, मैं भी उसी तरह से नकल करूं। इस नकल से प्रभु रामचंद्र द्रवित नहीं होते, वह तो अपने हृदय के भाव के द्वारा ही द्रवित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि सन मानहि सब ही सुना सुबानी भनिति भगति नति गति पहचानी। ना ही केवल यह साधारण दर्जा के लोग, लेकिन जो साधु है, जो बुद्धिमान है, जो सुशील है, जो ईश्वर के अंश रूपी कृपालु राजा है, इन समस्त जीवों के द्वारा जो भगवान के प्रति सद्भाव वो व्यक्त करते हैं, उनकी भाषा, उनका विनय, उनका सद्भाव, यह सब जानकर ही प्रभु रामचंद्र हर एक के साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं। प्रभु रामचंद्र अत्यंत दयानिधि है, करुणा सिंधु है, लेकिन वो हमारे हृदय के सद्भाव को भी भली भांति पहचानते हैं। इसलिए जब शूर्पणखा मीठे वचनों के साथ प्रभु रामचंद्र के पास जाती है, तो प्रभु रामचंद्र उसके वचनों के द्वारा रिश्ते नहीं, बल्कि उसको दंड मिलता है। और जो कपटी राक्षस थे, जो प्रभु रामचंद्र के पीछे विभीषण की खबर लेने के लिए पहुंचे थे, ऐसे कपटी राक्षस जो सही में तो अगस्ती मुनि के शिष्य थे, लेकिन शाप के वश रावण के यहाँ पे वो नौकर थे, ऐसे दूतों को भी प्रभु रामचंद्र ने अपने आश्रम के, अपने स्वधर्म के द्वार पर लाके खड़ा किया। उन्होंने तभी ये नहीं सोचा कि ये तो रावण के दूत थे, यहाँ की जानकारी लेने के लिए आए थे। नहीं, प्रभु रामचंद्र करुणा निधान है। वो हर एक का हृदय का सद्भाव जानकर उससे यथा योग्य सम्मान करते हैं। इससे और एक सुंदर सूत्र गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि देखिए, लौकिक विश्व में आप शायद राजा हो सकते हो या रंक हो सकते हो, आप सुकवि हो सकते हो या कुकवि हो सकते हो, आप ग्रामीण विभाग से हो सकते हो या आप शहर के कोई सुशिक्षित सुविद्य इंसान हो सकते हो। आप चाहे लौकिक रूप में कोई भी स्थिति में हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र आपके इस लौकिक स्तर के द्वारा प्रभावित नहीं होते। वह केवल आपके हृदय में जो भनिति भगति नति गति पहचानी, जो आपका भाषा है, जो आपका विनय है और जो आपके हृदय का सद्भाव है,
इन 3 गुण धर्मों को जानकर ही प्रभु रामचंद्र आपका सम्मान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। जो ये प्राकृत राजा है, संसारी राजा है, यह सब आपकी लौकिक अवस्था देखकर आपका सम्मान करेंगे कि क्या आप उत्तम दर्जा के कवि हो या साधारण दर्जा के हो, आप सुविद्य हो या आप ग्राम्य हो, आप राजा हो या रंक हो। यह आपका लौकिक स्तर का सम्मान देखते हुए प्राकृत राजा आपसे व्यवहार करेंगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र यह चतुर शिरोमणि है, जान शिरोमणि कौशल राव। यह आपका अन्य कोई उपाधि का दर्शन नहीं करते, वह केवल आपके हृदय का सद्भाव जानते हैं। इसलिए जटायु को भी जिसने अपने हृदय को लगाया, वह तो अधम पशु था, लेकिन उसके हृदय का सद्भाव प्रभु रामचंद्र ने जाना और उसे भी अपने निज धाम तक प्रभु रामचंद्र लेकर गए। ऐसे प्रभु रामचंद्र कौशलनाथ अत्यंत चतुर शिरोमणि हैं और ऐसे सद्भाव की प्राप्ति हमें होती है दीनता के द्वारा। हमारे दीनता के द्वारा ही प्रभु रामचंद्र हम पर रिश्ते हैं। प्रभु रामचंद्र को अहंकार और अहंकार से उत्पन्न यह षड्रिपु हमारे हृदय में हमसे दूर रखते हैं। सज्जनों, इसलिए इस दीनता का आधार गोस्वामी जी ने लिया है और यही श्रवण और कथा वक्तव्य करने के लिए अनिवार्य गुण है। देखिए, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि अभी ये हिंदी में राम कथा कहना, उसके लिए जो वाङ्मय पढ़ना है, उसके लिए जो इतने बड़े बड़े महानुभवों ने जो सिद्धांत दिए हैं, ये सब पढ़ने के लिए मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, मेरे पास इतना देह सामर्थ्य भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कौन सी पात्रता के द्वारा यह सब मैं कार्य करने जा रहा हूं। लेकिन मेरा मन, जब मैं ये कथा गाता हूं, जब मैं आपसे ये संवाद करता हूं, तो बड़ा आनंदी हो जाता है। अगर ये कथा मैं न गाऊं तो मुझे मेरे जीवन में बड़ा एक अधूरापन नजर आता है। तो सज्जनों, मैं यह संवाद केवल मेरे आनंद हेतु करते रहता हूं। मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं, ना मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं, ना मेरे वाणी में इतना चातुर्य है कि आप मेरे से यह कथा सुनकर अपने जीवन के प्रति कुछ उत्तम सूत्र प्राप्त कर सको। यह तो मेरा वाणी का एक छंद है कि मैं उसकी कथा गाते रहूं, निरंतर गाते रहूं, जब तक सांस है तब तक गाते रहूं, बिना यह सोचते हुए कि यह कथा लोगों को कुछ अपने जीवन में आनंद दे रही है या ना दे रही है। सज्जनों, यह तो मेरे प्रभु रामचंद्र की कृपा है कि यह आनंद वो मेरे हृदय में भी देते हैं और उसके द्वारा, आपके श्रुतियों के द्वारा आपको भी जीवन में यह कथा कुछ आनंद प्रदान करती है। लेकिन मेरा सद्भाव आप सुनिए, आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, ना मैं कोई साधक हूं, ना मुझसे कोई साधन होता है। ये चौपाइयाँ, ये दोहे मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन कई बार मैं भी इन चौपाइयों का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाता। ऐसे मेरे की मन की अवस्था होने के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र इस सद्भाव के द्वारा यह कथा मुझसे गान करके ले रहे हैं। बस यही उनकी कृपा बनी रहे। कभी जीवन में अहंकार का स्पर्श इस वाणी को ना हो, कभी मुझे ऐसा न लगे कि मैं कितना उत्तम वक्तव्य कर रहा हूं, कभी मुझे इन वक्तव्यों के द्वारा किसी को प्रभावित करने की इच्छा ना हो। यह वक्तव्य तो केवल मुझे अपने जीवन में उतारने के लिए ही उपयुक्त है,
इस सद्भाव से, इस एकांतिक साधना में मैं अपना जीवन क्रमण कर सकूं, यही प्रभु रामचंद्र के चरणों में मेरी प्रार्थना है। प्रभु रामचंद्र रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलीन मति मोते। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र इस विशुद्ध प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यह भावना 100% शुद्ध होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं ये किसको किसको समझाऊं, कैसे कैसे बताऊं कि मेरा कोई अधिकार नहीं। लेकिन मुझे तो अब एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि को जग मंद मलिन मति मोते। मेरे जैसा परम मूर्ख और मलिन बुद्धि का दूसरा व्यक्ति इस विश्व में नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह मेरे हृदय में अब बिल्कुल निश्चित हो चुका है। लेकिन मुझे प्रभु रामचंद्र के चरित्र के द्वारा एक ही चीज समझ में आती है कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए ही राम कृपालु। ऐसे 60 दुष्ट सेवक के प्रति भी प्रभु रामचंद्र अत्यंत प्रीति रखते हैं, वह उसको पसंद करते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मजबूर है अपनी आदत से, जो पाषाण का जहाज बना सके, जो भालू और बानरों को बुद्धिमान मंत्री बना सके। ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र अपने इस आदत से मजबूर है कि मूर्ख और शठ व्यक्तियों को भी वह अपने हृदय में स्थान देते हैं। गोस्वामी जी का यह सद्भाव और एक छंद में वो व्यक्त करते हैं। आइए सज्जनों, आगे के कथा विभाग में इसका चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।